भिंडी के खेत में ससुराल, हरियाली, रिश्तों और संघर्ष की महकती कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरियापुर की, जहां खेतों की हरियाली लोगों के दिलों में बसती थी। मगर एक घर ऐसा भी था जहां रिश्तों की मिट्टी बंजर थी। इसी घर में ब्याह कर आई थी चंपा, एक सीधी सादी, मेहनती और गंवई लड़की, जिसकी ससुराल एक भिंडी के बड़े खेत के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। मगर उसी खेत से जुड़े रिश्ते बिल्कुल उलझे हुए थे। चंपा जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने देखा, घर बड़ा था, आंगन लंबा था, मगर हर चेहरे पर सख्ती थी। सासू माँ हमेशा ताने देती, गांव की बहू है, क्या जाने खेती। जेठानी कहती, हमारी मेहनत से खड़े हुए हैं ये खेत, नई बहू कुछ ना कर पाएगी। देवरानी जलती थी, ये आएगी और भिंडी की रानी बन जाएगी। चंपा चुपचाप सुनती, मगर उसकी नजरें उस खेत की हरियाली में उलझी रहती थीं। वो सोचती, जब मिट्टी से दोस्ती कर सकती हूँ, तो रिश्तों से क्यों नहीं। एक दिन सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अगर इतनी ही खेतों से मोहब्बत है, तो सुबह 4 बजे जाकर भिंडी तोड़कर दिखा। चंपा बिना कुछ कहे अगले दिन सुबह उठी, नंगे पांव उससे भीगे खेत में चली गई। उसने देखा, भिंडी की पौधियों में कांटे थे, पत्तों पर हल्का चिपचिपापन था, मगर चंपा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे हर पौधे से बातें करती, गुनगुनाते हुए भिंडी तोड़ती। धीरे धीरे ससुराल वाले नोटिस करने लगे, जहां चंपा जाती है, वहां की भिंडी लंबी, हरी और नर्म होती है। एक दिन सासू माँ को कमर दर्द था। चंपा ने उन्हें खेत में बुलाया नहीं, बल्कि खुद उनके लिए एक खाट खेत में बिछा दी। फिर सासू माँ के पास बैठकर कहा, अम्मा, मैं आपकी सेवा करूं या भिंडी की, दोनों मेरी खेती हैं। सासू माँ की आंखें नम हो गईं। पहली बार उन्होंने चंपा को बेटी कहकर पुकारा। गांव में हर साल भिंडी महोत्सव होता था, जिसमें सबसे लंबी, सबसे कोमल और सबसे स्वादिष्ट भिंडी को इनाम मिलता था। इस बार चंपा ने अपनी खुद की मेहनत से एक जैविक भिंडी उगाई थी, बिना किसी रासायनिक खाद के। उसकी भिंडी जब गांव के बाजार में पहुंची तो दुकानदार बोले, इस भिंडी में तो सौंधी खुशबू है, जैसे माँ के हाथों का खाना। चंपा को भिंडी महारानी का इनाम मिला। मंच से घोषणा हुई, हरियापुर की नई बहू ने न केवल खेत, बल्कि ससुराल का भी दिल जीत लिया है। अब हर इतवार को चंपा पूरे परिवार के लिए भिंडी की अलग अलग डिश बनाती। भरवा मसालेदार भिंडी, भिंडी दो प्याजा, कुरकुरी बेसन भिंडी, दही वाली भिंडी, भिंडी पराठा, भिंडी की खट्टी कड़ी, सूखी भिंडी आलू, भिंडी की चटनी। हर व्यंजन के साथ चंपा अपने रिश्तों में भी स्वाद भरती। अब चंपा सिर्फ भिंडी नहीं उगाती थी, वो सास के लिए विश्वास, जेठानी के लिए सम्मान, देवरानी के लिए अपनापन और ससुर के लिए सेवा उगाती थी। भिंडी का वो खेत अब परिवार का आंगन बन गया था। जिस खेत को ससुराल वालों ने सिर्फ कमाई का जरिया समझा था, उसी खेत ने एक बहू को पहचान, अपनापन और पूरा परिवार लौटा दिया। भिंडी सिर्फ सब्जी नहीं रही, वो अब रिश्तों की फसल बन चुकी थी।